सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठः अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः। अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन शब्दः। तो बच्चों, जो ये पाठ है आपका अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में है। नपुंसकलिंग शब्द यानी कि निर्जीव वाले जो पदार्थ होते हैं, निर्जीव वाली जो वस्तुएं होती हैं, वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत आती है। और अकारांत यानी कि जिनकी ध्वनि, जिन शब्दों की ध्वनि आ के साथ समाप्त होती है, वो होते अकारांत यानी कि आ ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले शब्द। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन शब्द। हमारी संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब हम एक वचन शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे पहला जो चित्र है वो घर का है, घर यानी कि गृहम। फिर कमल का चित्र है, कमल को कहते हैं कमलम। कलम का चित्र है कलमम। पुस्तक का चित्र है पुस्तकम। यहाँ पर सभी जो वस्तुएं एक संख्या में हमें दिखाई दे रही हैं, और ये सभी वस्तुएं निर्जीव अवस्था में, इसीलिए नपुंसकलिंग के अंतर्गत आ रही हैं। चक्रम, पहिया, गेंद, कंदुकम, आम, आम्रम, वस्त्र, वस्त्रम, छाता, छत्रम, छाता, छत्रम, रुपया, रुपया कम, आंख, नयनम, पत्ता, पर्णम। तो हम यहाँ देख रहे हैं सभी वस्तुओं की संख्या 1 है, इसलिए एक वचन के अंतर्गत आ रही है, और निर्जीव अवस्था में इसलिए नपुंसकलिंग, और साथ ही साथ इनकी अंतिम ध्वनि अ है, इसलिए अकारांत। अब हम पढ़ रहे हैं अकारांत नपुंसकलिंग द्विवचन शब्द, यानी कि जो संख्या में 2 होते हैं, निर्जीव अवस्था में नपुंसकलिंग, और आ ध्वनि के साथ समाप्त हो रहे हैं अकारांत। यहाँ पर 2 घर हैं तो गृहे, 2 कमल है कमले, 2 पेन है कलमे। ए की जो मात्रा है वो लग रही है, जिसके कारण ये 2 चीजें बता रही हैं। पुस्तक है 2 पुस्तकें, 2 पहिए हैं चक्रे, 2 गेंदे हैं कंदुके, 2 आम है आमरे, 2 वस्त्र है वस्त्रे, 2 वस्त्र है वस्त्रे, 2 छाते हैं तो क्या हो जाएगा छत्रे, 2 छाते हैं छत्रे, 2 रुपए हैं रुपये के, 2 आंखें हैं नयने, 2 पत्ते हैं पढ़ने, 2 पत्ते हैं पढ़ने। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि जो वस्तुएं दिखाई दे रही थी वो 2 की संख्या में थी। ठीक है, साथ ही साथ नपुंसकलिंग थी, तो ये थे द्विवचन नपुंसकलिंग शब्द, और जो है अकारांत आ की ध्वनि पे समाप्त होने वाले अकारांत नपुंसकलिंग बहुवचन शब्द। अब हम बहुवचन शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं जो 3 या 3 से अधिक संख्या में होते हैं, नपुंसकलिंग यानी कि निर्जीव अवस्था में, और अकारांत आ की ध्वनि से समाप्त होने वाले शब्द हैं। तो यहाँ 3 घर हैं, घर है तो अनेक घर हो गए गृहाणी, अनेक कमल कमलानी, अनेक कलम कलमानी, अनेक कलम कलमानी, अनेक पुस्तकें पुस्तकानी। इन सब में हम देख रहे हैं कि आनी प्रत्यय लगा है। अनेक चक्र, अनेक पहिए चक्राणी, अनेक गेंदे कंदुकानी, अनेक आम, आम को कहते हैं आम्रम, तो अनेक आम आम्राणी, अनेक वस्त्र वस्त्राणी, अनेक छाते छत्राणी। ठीक है, अधिक संख्या में तो आनी प्रत्यय लगा है। अनेक रुपये रुपयेकाणी, अनेक आंखें नैनानी, अनेक पत्ते पर्णानी। तो हमने देखा कि किस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग नपुंसकलिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो बच्चों, हमने ये पाठ अच्छे से पढ़ लिया। हमने नपुंसकलिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों के बारे में जाना, जो कि अ ध्वनि के साथ समाप्त हो रहे हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम उचितम नामनानि चिन्हम प्रदर्शित, सही नाम पर सही का निशान लगाइए। तो जो प्रश्न है उसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना और उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ चित्र में हमें 2 घर दिखाई दे रहे हैं, तो 2 घर के लिए हम करते हैं गृहे।
अगले वाले चित्र में हमें 3 पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। 3 या 3 से अधिक हो तो बहुवचन, तो क्या आ जाएगा बहुवचन में? पुस्तकानी। क्या लिखेंगे? पुस्तकानी। पुस्तकानी पे सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट चित्र में एक आम दिख रहा है हमें। एक आम को हमें पता है, हम कहते हैं आम्रम। आम्रम। नेक्स्ट में 2 छाते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि द्विवचन। द्विवचन यानी कि छाते को द्विवचन में कहते हैं हम छत्रे। क्या कहते हैं? छत्रे। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। हिंदीयार्थम लिखत, हिंदी में लिखना है कमले, यानी कि 2 कमल। द्विवचन है, 2 कमल। नेक्स्ट है वस्त्रम, कपड़ा। ये आम्राणी जो है ये बहुवचन शब्द है, तो जब बहुवचन शब्द हो तो क्या लिखेंगे? कई आम। कई आम या फिर अनेक आम। नेक्स्ट है कलमानी, फिर से बहुवचन रूप है तो अनेक कलम या फिर कई कलम। नयने, नयने द्विवचन है तो 2 आंख, 2 आंखें या फिर 2 नेत्र, कुछ भी हम लिख सकते हैं। पर्णम, पर्णम एक वचन है तो फिर पत्ता। ठीक है, पत्ता एक है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। चित्राणी दृष्टवा तेषाम नामानी लिखत, चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। तो पहले चित्र में हमें कई सारे कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? अनेक है तो बहुवचन का प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा? कमलानी। 2 कलम है, 2 कलम द्विवचन तो कलम कहते हैं, और अगर दो ही वचन हो तो कलमे। नेक्स्ट है एक गेंद दिखाई दे रही है तो कंदू कम। कंदू कम, एक गेंद के लिए कंदू कम, और 2 गेंदें होती तो कंदुके। नेक्स्ट है पुस्तकें, कई सारी पुस्तकें हैं तो क्या हो जाएगा? पुस्तकानी। बहुवचन का प्रयोग है, आनी प्रत्यय लगता है तो पुस्तकानी। अगला प्रश्न करते हैं। सुमेलनम कुरुत, हमें सुमेलन करना है। पहला चित्र है कमल का तो कमलम। अगला चित्र है बहुत सारे पत्ते हैं तो प्रणानी। ये जो हमारा अगला चित्र है वो है रुपए का, तो रुपया के। 2 रुपए हैं तो रुपया के। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के चतुर्थ पाठ का अध्ययन किया। हमने अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूपों को देखा। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ पढ़ेंगे और इसके अभ्यास कार्य को कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।